सिंह और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के JN मेडिकल कॉलेज में मरीज भगवान भरोसे कांग्रेस नेता राजा भैया। धरती का भगवान कहे जाने वाला डॉक्टर जब लापरवाही हो जाए तो मरीज का हाल बेहाल होना निश्चित ही है। जब डॉक्टर अपने फर्ज से हटकर मरीज के साथ खिलवाड़ करता है तो वह किसी यमराज से कम नहीं आंका जा सकता है। अलीगढ़ कांग्रेस नेता राजा भैया ने मेडिकल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए JN मेडिकल कॉलेज को कटघरे में खड़ा करते हुए एवं ब्लड बैंक में डॉक्टर न होने और प्रॉक्टर ऑफिस के सुरक्षा कर्मी द्वारा ब्लड निकालने के ऊपर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राजा भैया ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के JN मेडिकल कॉलेज का है, जहां सीनियर डॉक्टर अपनी जगह पर जूनियर डॉक्टर को छोड़कर चैन की नींद सोते हैं, वहीं जूनियर डॉक्टर लापरवाही से पेश आते हैं, मरीजों के साथ बदतमीजी से लेकर गालियां तक देते हैं। इनकी गलतियों को अगर कोई छात्र उजागर करता है तो उसके खिलाफ यह धरने पर बैठ जाते हैं। मजबूरन मेडिकल प्रशासन को मासूम छात्रों पर कार्यवाही करनी पड़ती है। कांग्रेस नेता राजा भैया ने बताया कि यह मामला कल रात का है, जहां एक मरीज का फोन आया कि उसको खून की जरूरत है, तो मैं और मेरा भाई के साथ तत्काल रात के 2 बजे ब्लड बैंक पहुंचा। वहां देखा कि कोई भी डॉक्टर या ब्लड बैंक की देखरेख वाला कर्मचारी मौजूद नहीं है। ब्लड बैंक में मौजूद सुरक्षा कर्मी ही ब्लड ले रहा है और ब्लड की टेस्टिंग कर रहा है। अब इसी के खिलाफ अगर छात्र मेडिकल के उच्च अधिकारी से शिकायत करते हैं तो ये डॉक्टर छात्रों के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे और मासूम छात्रों को मुकदमे झेलने पड़ेंगे। लेकिन कोई भी अधिकारी इस घटना के खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार नहीं है, चाहे किसी मरीज की जान क्यों न चली जाए। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, या फिर यह समझा जाए कि ऊपर से नीचे तक सारे अधिकारी और डॉक्टर मिले हुए हैं और मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब इस मामले में प्रॉक्टर वसीम अली से बात की गई तो उन्होंने तत्काल ब्लड बैंक के ड्यू डॉक्टर एवं प्रिंसिपल को जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद जो भी इसमें कर्मचारी लिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आए दिन डॉक्टर्स मरीजों से बदतमीजी करते हैं और छात्र अगर उसका विरोध करते हैं तो वो छात्रों के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं, जिससे कुछ मरीज जो इमरजेंसी वाले होते हैं उनका इंतकाल भी हो जाता है। बहुत सारी परेशानियां यहाँ लोगों को उठानी पड़ती हैं। 16 तारीख की रात थी, करीब 2 बज रहे थे, मेरे पास फ़ोन आता है कि एक मरीज़ को ब्लड की ज़रूरत है। हम लोग मदद करते हैं लोगों की, तो मैंने कहा ठीक है, मैं साथियों को लेकर वहाँ पहुँचा। तो वहाँ मैंने देखा कि ब्लड बैंक में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था और वहाँ जो सुरक्षाकर्मी जो सुरक्षा में तैनात था वही टेस्टिंग कर रहा है, वही ब्लड निकलवा रहा है। उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि टेस्टिंग किस तरीके से करनी है, और डॉक्यूमेंटेशन जो थी, जो डॉक्टर ही करेंगे, वो डॉक्यूमेंटेशन भी सुरक्षाकर्मी कर रहा था। अब डॉक्टर साहब ये बताएं कि उनके सुरक्षाकर्मी इस काबिल हैं कि वो ब्लड टेस्टिंग कर लें या डॉक्यूमेंटेशन कर लें। अगर वो इस काबिल हैं तो डॉक्टरों को घर भेज दीजिए, पर सुरक्षाकर्मी को ही लगा दीजिए वहाँ पर। सुरक्षाकर्मी का काम है सुरक्षा करना, लेकिन उसको मेडिकल की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देना, अगर कोई अनहोनी होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर साहब से लेकर के MS साहब सारे के सारे इन्वॉल्व हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसकी शिकायत मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कर दी है, जैसे ही जवाब होगा आपको सूचित। इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वीडियो हमने देखी है और ये आप ही के माध्यम से मेरे पास चीज़ आई है, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये बात हमारी नोटिस में लेकर के आए हैं। और इस पे बज़ाहिर तौर पे ये लग रहा है कि वो सुरक्षाकर्मी पेशेंट के पास खड़ा हुआ है और कोई चीज़ हाथ से पकड़े हुए है। अब ये उससे क्लियर नहीं हो रहा कि वो खुद लगा रहा है या पेशेंट के हाथ को पकड़े हुए हैं। लिहाजा ये बड़ा सीरियस मामला है, क्योंकि प्रॉक्टर ऑफिस का जो स्टाफ है वहाँ पर कानून व्यवस्था को देखने के लिए लगाया जाता है, ना कि वो डॉक्टर या किसी नर्स की ड्यूटी को करे। हम इस पे एक इंक्वायरी बिठा लेंगे और उस इंक्वायरी के बाद जो रिपोर्ट आएगी, अगर वो किसी सिरिंज से ब्लड लेता हुआ या कोई डॉक्टर का काम करता हुआ नज़र आएगा तो उसके खिलाफ यूनिवर्सिटी के रूल के हिसाब से कार्रवाई होगी। शिकायतकर्ता पूर्व छात्र हैं AMU के, उन्होंने इस मुद्दे को जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और योगी जी को सबको लिखा है, तो उसके बारे में आप क्या? देखिए, शिकायतकर्ता कोई भी हो, अगर कोई शिकायत अगर आदमी कर रहा है और वो चाहे पूर्व छात्र हो या कोई आम आदमी है, शिकायत है। हम उसको पूरी गंभीरता के साथ ले रहे हैं और इसमें हम जांच कराएंगे, और जांच में अगर कोई आदमी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी।
तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगर आप खुद को ऐसी ही खबरों से तरोताजा रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द नेटिजन न्यूज को जरूर देखें और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।